हरिओम। मैं प्रिया टेमरे। आई एम मास्टर इन योगा फ्रॉम कवि कुलगुरु कालिदास यूनिवर्सिटी। और जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है फाइट अगेंस्ट कोविड-19 थ्रू योगा। तो जो लोग पॉजिटिव है उन लोगों के लिए ये जो प्रोटोकॉल बनाया गया है योगा का, वो किस तरह से बेनिफिशियल है। और उसके साथ साथ में जो लोग पॉजिटिव नहीं है लेकिन उनका इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जिनको है या नहीं है वो दोनों भी इस प्रोटोकॉल का बेनिफिट ले सकते हैं। जिनको है उन्होंने तो इसे मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम करने की कोशिश करनी है। ये बहुत ज़्यादा रिजल्ट देखे गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बहुत जल्दी इस बीमारी से बाहर निकल पाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं ओमकार चैंटिंग से। ओमकार चैंटिंग से क्या होगा कि आपका जो है सबसे पहले हम कोशिश कर रहे हैं इसमें कि आपका श्वसन मार्ग की शुद्धि हो। तो श्वसन मार्ग की शुद्धि के लिए ओमकार भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग होता है। तो ओमकार कैसे बोलना है? तो अ उ म ये 3 अक्षरों में ओमकार बोला जाता है। अ से ज़्यादा उ बोलना है, उ से ज़्यादा म को बोलना है। मतलब कैसे? तो अ जो है वो 2 अनुपात में बोलेंगे, उ जो है वो 3 अनुपात में बोलेंगे और म जो है वो 5 अनुपात में बोलेंगे। इस तरह से ओमकार बोलना है। एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ, उसके बाद में आप उसी तरह से आप प्रैक्टिस करिए। ओके। तो दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा करनी है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर को जॉइन करना है। इस तरह से बॉडी रिलैक्स रखनी है, बैक स्ट्रेट रखना है, आंखें बंद करनी है। एक बार पहले लंबा इनहेल करना है और एक्सहेलेशन करना है। दूसरा इनहेल करके देन फिर ओमकार चैंटिंग स्टार्ट करनी है। इस तरह से आपको ओमकार बोलना है। अब होता क्या है कि ये जो कोरोना, अगर कोई लोग पॉजिटिव है तो उनमें से बहुत सारे लोग बताते हैं कि हमें रात को नींद नहीं आती है, हेडेक होता है। तो ऐसे कंडीशन में ओमकार चैंटिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, तो आप उसका अभ्यास करें। अभी नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम आसन की तरफ जाएंगे, तो आसन करते समय हम डायरेक्टली आसन नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमारे बॉडी के मसल्स फ्री नहीं होते तब तक हम आसन की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो मसल्स को फ्री करने के लिए और बॉडी के हर एक जॉइंट्स को फ्री करने के लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज जो होते हैं हर एक जॉइंट्स के, आप वो करिए। या तो आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। तो अभी हम सीधा आसनों में आते हैं। मैंने 3 आसन लिए हैं। वैसे बहुत सारे आसन जो होते हैं वो चेस्ट एक्सपांशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन उसमें से 3 आसन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण लगे, इसीलिए मैंने इन 3 आसनों का इंक्लूड किया है। तो पहला जो है भुजंगासन करेंगे, दूसरा जो है वो सेतुबंधासन, तीसरा जो है उष्ट्रासन। ये तीनों भी आसन जो होते हैं इसमें आपका चेस्ट जो होता है वो एक्सपांशन होता है। अब इससे क्या होगा? तो इससे हमारा जो है लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन लेवल जो है वो अच्छी तरह से मेंटेन हो पाएगा बॉडी में। तो करके देखते हैं, मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम भुजंगासन करेंगे। तो भुजंगासन, यह जो आसन है ये विपरीत शयन स्थिति का आसन है, मतलब आपको पेट के बल लेटना है इस तरह से। चीन जमीन पे लगी है। अभी दोनों हाथों को चेस्ट के पास लेके आएंगे, एल्बो ऊपर की तरफ है। अब धीरे से दोनों पैरों की एड़ियों को जोड़ के रखना है। अब धीरे से श्वास लेते हुए आपको अपर बॉडी ऊपर की तरफ लेके जानी है और थोड़ा होल्ड करना है। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए फोरहेड करेंगे और दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। इस तरह से हमने भुजंगासन का अभ्यास किया। भुजंगासन का प्रिकॉशंस बस ये ध्यान में रखना है, जिनको बैक पेन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यू जैसे स्पॉन्डिलोलिसिस, वो लोग इसका अभ्यास ना करें, या फिर करना है तो हाफ पोजीशन में करें, मतलब थोड़ा ही अपर बॉडी को ऊपर उठा के कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आसन है हमारा सेतुबंधासन। सेतुबंधासन यह आसन जो है
शयन स्थिति का आसन है, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। सेतु बंधासन में क्या करना है, आपको दोनों पैर जो है वो घुटनों से मोड़ते हुए थाइस के पास लेके आने हैं और दोनों पैरों में कंधों इतना डिस्टेंस रखेंगे। अभी क्या करना है, दोनों पैरों की एड़ियों को हाथों से पकड़ लेना है और आपके हेड को जमीन पे ही रखना है, लेकिन बॉडी जो है वो पूरा ऊपर की तरफ उठाना है, इस तरह से। थोड़ा होल्ड करना है, फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बॉडी को नीचे रखेंगे, दोनों हाथों को छोड़ेंगे, साइड में रखेंगे पैरों से और दोनों पैरों को घुटने से स्ट्रेट करेंगे, सीधा करेंगे। अब धीरे से एक कदम पर होते हुए बैठक स्थिति में आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा सेतु बंधासन। सेतु बंधासन में भी आपका जो है चेस्ट जो है वो एक्सपांशन हो रहा है। जैसे कि हमने बताया था, ये ऑक्सीजन्स वगैरह हमारा ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए ये जो आसन होते हैं, तीनों भी आसन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। अभी लास्ट जो आसन है वो है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन यह बैठक स्थिति का आसन है। अब उष्ट्रासन में आपको क्या करना है कि आपको दोनों पैरों का जो है वज्रासन अवस्था में, वज्रासन भी कैसे लेना है ये भी मैं एक बार बता देती हूँ। इस तरह से आप बैठक स्थिति में बैठे हैं तो आपने पहले लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़ते हुए पीछे की तरफ लेके जाना है, राइट लेग को घुटने से मोड़ते हुए पीछे की तरफ लेके जाना है, दोनों पैरों के तलवों पर आपको बैठना है, फिर घुटनों पर खड़े होना है, दोनों घुटनों में कंधों इतना डिस्टेंस लेना है, ठीक है। फिर अभी जो सीनियर सिटीजन है वो क्या करेंगे, वो लोग अपने जो हाथों को कमर पे रखकर ही पीछे बैक बेंडिंग कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे यंगस्टर को अगर प्रॉब्लम है तो वो क्या करेंगे, दोनों हाथों को एड़ियों की तरफ लेके जाएंगे और इस तरह से अपर बॉडी को बैक साइड में बेंड करेंगे। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे। अभी जो सीनियर सिटीजन है वो क्या करेंगे, दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे पीछे की तरफ और अपर बॉडी को थोड़ा पीछे की तरफ बेंड करेंगे और धीरे धीरे स्ट्रेट करेंगे बॉडी को, दोनों हाथ साइड में लेकर जाएंगे, दोनों पैरों का डिस्टेंस कम कर लेंगे, वज्रासन स्थिति में आ जाएंगे। फिर वज्रासन स्थिति से हम बैठक स्थिति की तरफ आएंगे, इस तरह से। तो ये जो तीनों आसन थे, ये तीनों आसन में के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही एक बार बताया है कि ये आसन करने से पहले आपके हर एक जॉइंट्स को आपको बॉडी कुछ एक्सरसाइज करके फ्री करना है। अदरवाइज आप डायरेक्टली करते हैं तो आपको जॉइंट्स पेन ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, या फिर जिन्हें घुटनों का दर्द है उन्होंने उष्ट्रासन नहीं करना है। अगर थोड़ा मोड़ा पेन है तो आप तकिया नीचे रखिए, तकियों को नीचे रखकर आप करिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा बीमारी जो है वो कोविड को रिलेटेड, कोविड को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज ली है। आपके नॉस्ट्रिल फ्री होने चाहिए, आपका ब्रीदिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पहले आपके ब्रीदिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो पहली स्टेप जो होती है वो है आपके ब्रीदिंग को स्टेबल करना। स्टेबल कैसे होंगी, तो डीप ब्रीदिंग करना है हमें। डीप ब्रीदिंग में क्या होता है, आपका श्वसन जो है वो संत होता है, मतलब स्थिर होता है। तो स्थिर होने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे डीप ब्रीदिंग में क्या करना है। इसे हम 3 सीक्वेंस में करेंगे, मतलब हम पहले मन के मन में हमें काउंटिंग करनी है 4 काउंटिंग में। तो आप 4 काउंटिंग तक आप मन में ही काउंट करेंगे और 4 काउंटिंग तक आप इनहेल करेंगे। फिर धीरे धीरे 4 काउंटिंग तक ही आप एक्सहेलेशन करेंगे। अगेन आप 4 काउंटिंग तक इनहेल करेंगे, फिर धीरे धीरे आप 6 काउंटिंग तक एक्सहेलेशन करेंगे। अगेन आप 4 काउंटिंग तक इनहेल करेंगे और आप 8 काउंटिंग तक एक्सहेलेशन करेंगे। मतलब हमने दो काउंटिंग बढ़ाते गए। तो जब आप पहली बार काउंटिंग करेंगे 4 to 4 तो उसके 2 अनुपात करिए। फिर आप 4 to 6 काउंटिंग करेंगे तब उसके 2 अनुपात करिए। फिर आप 4 to 8 काउंटिंग करेंगे तब उसके 2 अनुपात, मतलब 2 2 2 ऐसे 6 अनुपात में हमें डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करना है। मैं आपको केवल एक अनुपात में तीनों ब्रीदिंग को साथ में करके दिखाती हूँ। मैं मन के मन में काउंट करूँगी, मैं बोलूँगी नहीं, ठीक है। तो
दोनों हाथों की फिर से न्यान मुद्रा कर लेनी है। इसमें हम स्थिर हो पाते हैं, मतलब हमारा श्वसन जो होता है वो स्थिर हो पाता है, इसीलिए न्यान मुद्रा बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। ये हुआ 4 to 4 सेकेंड। ये हुआ 4 to 6 थर्ड। ये हुआ तीसरा 4 to 8। अब जो सीनियर सिटीजन है उन्हें डायरेक्टली आप अग्निसार ये सारी चीज़ें क्रियाएं ना करवाते हुए पहले आपको ये ब्रीथिंग का प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेज जो है हमारे, हम श्वसन के हिसाब से अभी चल रहे हैं, तो नेक्स्ट हमारा है अनुलोम विलोम ब्रीथिंग। इसमें क्या करना है आपको, शायद बहुत सारे लोगों को पता है कि आपको लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करना है और राइट नॉस्ट्रल से एक्सहेलेशन करना है, राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सहेलेशन करना है, ठीक है। एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ। एक हाथ की न्यान मुद्रा, दूसरे हाथ की प्रणव मुद्रा। प्रणव मुद्रा में आपके फर्स्ट 2 फिंगर्स नीचे की तरफ और दोनों उंगलियों से आपका नॉस्ट्रिल ओपन एंड क्लोज हो सके, इस तरह से आपको सेट करना है। तो शुरुआत करते हैं। ये मैंने एक आवर्तन करा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आवर्तन करिए। आप कम से कम 10 या फिर 5 आवर्तन करिए। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस तरह से डीप ब्रीथिंग में हमने सीखा कि हम जितना इनहेल करते हैं उससे ज़्यादा हमारा एक्सहेलेशन होना चाहिए। मतलब अगर आप राइट से ले रहे हो 4 काउंटिंग में, तो आप लेफ्ट से छोड़ेंगे 8 काउंटिंग में। इस तरह से आपका एक्सलेशन होना चाहिए। तो जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, ये जो अनुलोम विलोम किया, इसी में अगर आप कुंभक कर लेते हैं तो वो नाड़ी शोधन प्राणायाम कहलाता है। अब ये कैसे करना चाहिए, तो लेफ्ट से लेना है, दोनों उंगलियों से आपके नॉस्ट्रिल को लॉक कर लेना है और यहाँ पर आपके श्वास को रोक के रखना है, यथाशक्ति जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी, और अपोजिट नॉस्ट्रिल से एक्सहेलेशन करना है। लेकिन अगर आप 4 में इनहेल करते हैं तो 8 में एक्सहेलेशन करेंगे और 8 से ज़्यादा 16 में आपको वो होल्ड करना है। लेकिन इतना हमारा कैपेसिटी नहीं होता है, तो 2 में इनहेल करिए और 4 में छोड़िए और 8 में कुंभक करिए। मतलब इनहेल से ज़्यादा एक्सहेल, एक्सहेल से ज़्यादा कुंभक। मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस प्रकार से मैंने एक आवर्तन किया। तो इस तरह से आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना है। बस जिन्हें हाई बीपी या हार्ट रिलेटेड इशू है वो ज़्यादा देर तक कुंभक रोक कर ना रखें, ठीक है। बाकी कोई प्रिकॉशंस नहीं है इसके, बाकी आप कर सकते हैं इजीली। तो ये भी एक आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा उस डिजीज़ के लिए। आपके दोनों नॉस्ट्रिल जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। अब इसके बाद में आप जो फास्ट ब्रीदिंग करेंगे उसके लिए आपका नॉस्ट्रिल जो है वो क्लियर है, क्लीन है। आगे बढ़ते हैं। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस प्रोटोकॉल में, वो ये 4 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं। तो उसमें से सबसे पहले हम देखेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया, कपालभाति और सिंह क्रिया और जलद श्वसन, ऐसे ये 4 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। तो हम नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे, मतलब हमारे जो श्वसन मार्ग है उसकी हमको शुद्धि करनी है। तो वो हम स्टमक से शुरुआत करेंगे। स्टमक और डायफ्राम, ये दोनों चीज़ें हमारी जुड़ी हुई रहती है, मतलब हमारी श्वसन नलिका जस्ट हमारे स्टमक के बाद में वो जुड़ी होती है। तो स्टमक का जो अनयूज्ड एयर है वो बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो अग्निसार क्रिया के थ्रू वो ऊपर की तरफ गमन करता है।
अभी अग्निसार क्रिया मतलब क्या होता है, आपके स्टमक एरिया में अग्नि प्रज्वलित करने का काम अग्निसार क्रिया करती है, जिससे कि आपको डाइजेशन से रिलेटेड जो भी इशू है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये श्वसन शुद्धि के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। तो मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। इसमें क्या करना है, आपको दोनों हाथों की द्रोण मुद्रा करनी है। आपके अपर बॉडी को थोड़ा सामने की तरफ, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ लेके जाना है और श्वास को रोक के रखना है। और आपको स्टमक के मूवमेंट करने हैं, मतलब स्टमक को अंदर बाहर की तरफ करना है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ। लंबा गहरा सांस लेके श्वास छोड़नी है। सीधे खड़े होना है, फिर पूरा श्वसन जो है वो बाहर, दोनों नॉस्ट्रिल से बाहर निकालना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जब स्टमक अंदर और बाहर की तरफ आता है, तब वहाँ पर स्टमक में जो हमारे जूसेस होते हैं वो अच्छी तरह से फूड सारा जो है वो डाइजेस्ट हो पाता है। और उसके बाद वो जो है जो हमारा जो अनयूज्ड एयर है वो ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है। अब अगर हम थोड़ा ऊपर आए, और जैसे कोरोना वायरस जो होता है, ये अगर हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है तो वो उसमें जलकर, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित करने का काम ही अग्निसार क्रिया करती है, तो जलने का काम या फिर उसे खत्म करने की कैपेसिटी अग्निसार क्रिया में होती है। अब हम थोड़ा ऊपर की तरफ आए तो हम देखेंगे कपालभाति। कपालभाति यह भी एक महत्वपूर्ण ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, या फिर एक शुद्धि क्रिया भी मानी जाती है। शरीर की अशुद्धियों को साफ करने का काम कपालभाति करती है। तो कपालभाति में क्या होता है कि आपके ये बहुत सारे पेशेंट से मैंने सुना है कि जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आपके चेस्ट में कफ जम जाना या खांसी होना, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हमें कपालभाति जो है वो सपोर्ट करती है। कपालभाति में क्या करना है, दोनों हाथों को अपने घुटनों पर पूरी तरह से सेट करना है। इसे हम द्रोण मुद्रा कहते हैं। अब आपको झटके से पेट को अंदर खींच के झटके से आपको श्वास को बाहर फेंकना है नाक से। लेकिन इसमें सिर्फ आपके नाक का आवाज़ ना आते हुए आपके गले से भी आवाज़ होनी चाहिए, मतलब आपके चेस्ट को भी आपको मूवमेंट करना है। तो वो किस तरह से करना है मैं आपको करके दिखाती हूँ एक बार। थोड़ा इनहेल एक्सहेलेशन करके आपके ब्रीदिंग को स्टेबल करिए। इस तरह से आपको कपालभाति का अभ्यास करना है। कपालभाति में जो है आप गर्मी के दिनों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आपको प्रिकॉशंस लेनी है। सेम अग्निसार क्रिया में भी आपको प्रिकॉशन ये लेनी है कि जब आपको बहुत ज़्यादा हीट प्रॉब्लम है, मतलब गर्मी से संबंधित प्रॉब्लम होते हैं, जो स्किन प्रॉब्लम होती है, इचिंग होती है, या फिर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, या फिर आपको स्टमक रिलेटेड अल्सर कोई बीमारी हुई है, हर्निया बीमारी हुई है, हार्ट पेशेंट है, उन लोगों ने कपालभाति या अग्निसार क्रिया का अभ्यास ना करें। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रिकॉशंस को ध्यान में देना है। अग्निसार क्रिया के लिए भी ये प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनको ध्यान में रखते हुए आपको दोनों क्रियाएं करनी है। कपालभाति में भी यही प्रिकॉशन आपको ध्यान में रखने हैं। बस एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि आपके कंठ से भी आवाज़ निकलनी चाहिए, ना कि आपके सिर्फ नाक से। तो ये क्या करेगा, आपका कफ जो है उसे ख़त्म करता है, हेडेक होना ये सारी प्रॉब्लम्स दूर करता है, खांसी जैसी प्रॉब्लम होना ये दूर करता है। अभी हम नेक्स्ट थर्ड जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, तो वो है सिंह क्रिया। मतलब सिंह क्रिया मतलब क्या, सिंह जिस प्रकार गर्जना करता है, आवाज़ करता है, उसी तरह हमें गले को और मुंह को फाड़कर पूरा अपने गले से श्वास को बाहर फेंकना है। तो वो कैसे करना है, आपको अगेन दोनों हाथों को थोड़ा सामने रखना है घुटनों के, और थोड़ा सा अपर बॉडी को सामने की तरफ करना है। अब इसमें आपका मुंह और आपका जो है चेहरा पूरी तरह से फाड़ना है और श्वास को गले के थ्रू बाहर फेंकना है। इससे भी आपका श्वसन मार्ग की शुद्धि होगी, आपके जो लंग्स है उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन बहुत अच्छी मात्रा में मेंटेन होगा बॉडी में,
तो अगर ऑक्सीजन मेंटेन होगा तो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्यूरिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से हो पाएंगी। तो सिंह क्रिया भी एक महत्वपूर्ण क्रिया है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी ज़रूरी है। तो इसमें क्या करना है, दोनों हाथों को सामने करना है, श्वास लेनी है और श्वास छोड़ते हुए पूरा मुंह को फाड़ना है, लाइक दिस। इस तरह से आपको ये सिंह क्रिया करनी है। तो सिंह क्रिया में थोड़ा सा जो फनी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके इस वायरस में, क्योंकि गले से ही आपको खरखराहट होना, गला जाम हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको नहीं होंगी अगर आप करते हैं तो इस तरह से इसके बेनिफिट्स है। अब प्रिकॉशन में वही चीज़ बात ध्यान में रखनी है, गले से संबंधित पहले कोई ऑपरेशन या रोग हुआ है तो थोड़ा ध्यान रखें कि आप इस क्रिया का अभ्यास ना करें। और सेम वही चीज़, हार्ट रिलेटेड इशू है तो ना करें, और बहुत ज़्यादा हाई बीपी का प्रॉब्लम है, अस्थमा का प्रॉब्लम है तो थोड़ा ध्यान से और प्रिकॉशन से करना है, या फिर ना थोड़ा इतना ज़्यादा प्रेशराइज करके ना करें तो ठीक होगा। अभी नेक्स्ट हम लास्ट सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारी क्रिया, वो है जलद श्वसन। इसे हम फास्ट ब्रीदिंग भी कहते हैं। तो जलद श्वसन में क्या है कि आपका जो नॉस्ट्रल एरिया है, मतलब देखिए अभी हमने नीचे से ऊपर की तरफ नॉस्ट्रल जो श्वसन मार्ग है उसे हम क्लीन करते हुए हैं। अभी वो पूरा रखने हैं। प्रिकॉशन ये है कि जिसको अस्थमा का बहुत ज़्यादा इशू है, सीवियर इशू है, उन्होंने इतना ज़्यादा फास्ट ना करते हुए जलद श्वसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो वो थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा फास्ट ना करते हुए स्लोली कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में हार्ट रिलेटेड इशू है वो भी बिल्कुल ना करें इसका अभ्यास।
इसीलिए सीनियर सिटीजन्स जो है उनको हमने पहले ब्रीदिंग बताए हैं। वो ब्रीदिंग कौन सी? डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम। आप इसकी प्रैक्टिस करिए पहले, और अपना श्वसन जो है उसे स्टेबल करिए। उसके बाद में आप जलद श्वसन वगैरह का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन जिन्हें हार्ट रिलेटेड इश्यू है, अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाई बीपी प्रॉब्लम, हाई बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो जाता है या लो हो जाता है, वो लोग इसका अभ्यास ना करें। तो इस बातों का ध्यान, इतनी ये प्रिकॉशंस ध्यान में रखने हैं आपको। अभी हमारा जो प्रोटोकॉल है वो लगभग ख़त्म हुआ, लेकिन ख़त्म होने से पहले आपको जो है ओमकार चैंटिंग करके ही ख़त्म करिए आप। जैसे कि आपने शुरू किया ओमकार चैंटिंग के साथ में, वैसे ही आपको ओमकार चैंटिंग के साथ में ही ख़त्म करना है। और एक जो मैंने ओमकार चैंटिंग वीडियो की शुरुआत में ही करके दिखाया है आपको। लेकिन अभी रात में कोरोना के ऊपर क्या है, नींद नहीं आती है बहुत सारे लोगों को, तो कोरोना के ऊपर एक योग निद्रा बनाई गई है। कोरोना के ऊपर विश्वास मांडलिक गुरु जी का उन्होंने बनाया है, तो आप यूट्यूब में सर्च करके आप उनका जो योग निद्रा है वो बिल्कुल रात को सोते समय आप सुनिए। आप आपको देखना, इतने सारे जो चीज़ों के साथ में अगर आप योग निद्रा भी ऐड कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी से जल्दी आप इस डिजीज से बाहर निकल पाएंगे। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। हरिओम। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर कीजिए ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सके। धन्यवाद।